बरसात की रिमझिम फुहारों में सतलपुर गांव महक उठा था। गरम तेल में छनकते वीरेन के पकौड़ों की खुशबू हर गली तक पहुंच रही थी। भीगे कपड़ों में बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब उसके ठेले पर जमा थे। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल गूंज रहा था, भाई पकौड़े कितने बचे हैं? अरे भाई, बरसात हो और वीरेन के पकौड़े ना खाए जाएं तो मजा ही अधूरा रह जाता है। सच कह रहे हो। आज तो लगता है खुद बारिश भी वीरेन के पकौड़ों के लिए बेताब है। देखो ना कैसे झमाझम बरस रही है। भैया जरा जल्दी देना, मेरा छोरा तो पकौड़ों के बिना मान ही नहीं रहा। कहते कहते तो रोने लगेगा। अम्मा गरम पकौड़ा दो, देखो देखो कैसे छनक रहा है। चलो यार, गर्मा गर्म पकौड़े और ऊपर से चाय की प्याली, बारिश का मजा दुगना हो जाएगा। भैया जरा हल्के मसाले वाले पकौड़े देना, मेरी गुड़िया मसालेदार नहीं खा पाती। आइए आइए भैया, आलू प्याज के पकौड़े गर्मा गर्म हैं, चाय भी ताज़ा तैयार है। बस दुआ करिए आग और तवा जलते रहे ताकि घर का चूल्हा भी जलता रहे। अरे वाह, मजा आ गया। गर्मी ऐसी कि मुंह जल जाए, पर स्वाद ऐसा कि दिल भर ही नहीं रहा। वाह बेटा वीरेन, तेरे हाथ में तो सचमुच जादू है। ये चाय और पकौड़े बरसात की ठंडक को भी गर्माहट दे रहे हैं। सुनो, हमारे घर मेहमान आए हैं, जरा 10-15 पैकेट अलग से बांध देना। तेरे पकौड़े खाए बिना कोई मेहमान वापस नहीं जाता। लगता है आज तो पूरा गांव यहीं जमा हो जाएगा। जमा हो भी जाए कोई दिक्कत नहीं, जब तक मेरा चूल्हा जल रहा है पकौड़े सबको मिलेंगे। यूं ही बरसात और पकौड़ों का संगम गांव वालों के दिलों में खुशियां भर देता था। हर पकौड़े के साथ जैसे सिर्फ आलू प्याज का स्वाद नहीं, बल्कि वीरेन की मेहनत और उसकी सच्चाई भी सबके घर पहुंचती थी। बरसात की ठंडक और पकौड़ों की गर्मी दोनों मिलकर सतलपुर गांव की शाम को खास बना देते थे। बरसात थम चुकी थी, हवा में अभी भी भीगे पत्तों और मिट्टी की सोंधी महक तैर रही थी। कीचड़ से सनी राहों से गुजरकर भीगे कपड़ों और थकान से चूर, लेकिन चेहरे पर संतोष की हल्की रेखाएं लिए वीरेन ठेला समेटकर अपने छोटे से घर पहुंचा। घर के आंगन में दिए की मंद लौ जल रही थी और दरवाजे पर सरिता बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। आ गए आप? आइए, पहले गरम चाय पी लीजिए, पूरे भीग गए हैं, देखिए कांप भी रहे हैं। हाँ, आज बारिश ने तो सचमुच नाक में दम कर दिया। भीगते भीगते ही ठेला समेटना पड़ा। पकौड़े तो खूब बिके, लेकिन सोच रहा हूँ अगर कल बारिश ना हुई तो क्या होगा? अरे, मेहनती इंसान का पेट कभी खाली नहीं रहता, भगवान सब देखता है, बस आप हिम्मत मत हारिए। हिम्मत तो है सरिता, लेकिन तन टूटने लगा है। सुबह से शाम तक खड़े खड़े काम करना, गरम तवे और धुएं के सामने रहना, कभी लगता है ये बोझ बहुत भारी हो गया है। आपकी मेहनत ही तो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। आप थकते हैं तभी तो हमारे बच्चे चैन से सो पाते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। कभी कभी लगता है अगर तुम ना होती तो मैं कब का हार मान चुका होता। और मुझे भी तो आपकी हिम्मत से ही ताकत मिलती है। चलिए, पहले खाना खा लीजिए, फिर आराम से सो जाइए, सुबह तक सारी थकान उतर उस रात जाएगी। बारिश थम चुकी थी, मगर थकान और चिंता की बूंदें वीरेन के दिल पर अब भी टपक रही थीं। फिर भी सरिता की बातों से उसे एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे कोई कह रहा हो, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। अगली सुबह आसमान काले बादलों से ढक गया और बारिश ने गांव की गलियां भर दी। नमी और घुटन के बीच भी वीरेन ठेला लेकर चौपाल पहुंचा। गरम पकौड़ों की खुशबू फैलते ही लोग ठंडक मिटाने उसके ठेले पर उमड़ पड़े। वीरेन भाई, आज तो बरसात ने सच में जीना मुश्किल कर दिया, लेकिन तेरे पकौड़ों ने सब ठीक कर दिया। भैया 4 प्लेट पैक कर दो, घर पर भी सब इंतजार कर रहे हैं। बस एक पल, सबको मिलेगा। बारिश चाहे कितनी भी तेज हो, मेरा ठेला किसी को भूखा वापस नहीं जाने देगा। दोपहर ढलते ढलते बारिश और तेज हो गई। सड़कें नालों जैसी दिखने लगीं। कीचड़ और पानी के बीच ठेला खींचना मुश्किल हो रहा था। वीरेन ठेला समेटकर घर लौटने ही वाला था कि तभी दूर से एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर कीचड़ में फिसलता हुआ आया। उसके पहिए पानी में तेजी से घूम रहे थे। किसी को कुछ समझ पाता उससे पहले ही ट्रैक्टर वीरेन के ठेले से टकरा गया। गांव वालों ने मिलकर तुरंत उसे उठाया और बारिश के बीच अस्पताल की ओर दौड़ पड़े।
भीगते कपड़े, भीगा रास्ता और हर चेहरे पर डर। सब यही कह रहे थे कि आज का दिन आसान नहीं होगा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने वीरेन को भर्ती कर लिया। चारों ओर मशीनों की आवाज और दवाइयों की गंध माहौल को और गंभीर बना रही थी। देखिए, इनकी हालत नाजुक है। शरीर पर गहरी चोटें आई हैं। कम से कम 1 महीने तक पूरा आराम करना होगा। अगर जरा भी मेहनत की तो घाव और बिगड़ सकते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं समझता हूँ, लेकिन इनकी जिंदगी बचाने के लिए आराम जरूरी है। अगर अभी लापरवाही की गई तो पछताना पड़ेगा। उस दिन की बारिश ने न सिर्फ गांव की गलियां डुबो दी, बल्कि वीरेन और सरिता की जिंदगी में भी तूफान ला दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, घर कैसे चलेगा, ठेला कैसे चलेगा। अस्पताल से घर लौटते समय सरिता का मन भारी था। दवाइयों और इलाज ने सारी जमा पूंजी जैसे निगल ली थी। घर के बर्तन पात्र तक बिकने की नौबत आ चुकी थी। लेकिन असली चिंता ये थी कि ठेले के बिना चूल्हा कैसे जलेगा। वीरेन बिस्तर पर पड़ा था और हर सांस में उसकी मजबूरी साफ झलक रही थी। वीरेन, जब से तुम अस्पताल से लौटे हो, रोज हिसाब किताब देखती हूँ। दवा और इलाज में सब कुछ खत्म हो गया। अब तो रसोई का डिब्बा भी खाली होने लगा है। मुझे पता है सरिता, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा है कम से कम 1 महीने तक बिल्कुल आराम करना होगा। अगर मैंने जरा भी मेहनत की तो चोट और बिगड़ जाएगी। तो फिर एक ही रास्ता है, मैं ठेला संभालूंगी। बरसों से तुम्हें देख रही हूँ। पकौड़े तलना, तेल मसाले नापना, ग्राहकों से बोलचाल, सब आता है मुझे। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, जिम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी। नहीं सरिता, ये आसान काम नहीं है। दिन भर धुएं और आग के सामने खड़े रहना, बारिश धूप सहना, ग्राहकों की फरमाइशें पूरी करना, ये औरतों का काम नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम भी बीमार पड़ जाओ। धुआं और आग मेरे लिए नई बात नहीं है। रसोई में तो रोज सहती हूँ। फर्क बस इतना होगा कि अब उस धुएं से घर की रोटी जुड़ेगी। लोग क्या कहेंगे? गांव वाले ताने देंगे कि मर्द बिस्तर पर है और औरत ठेला चला रही है। समाज तो तब भी बोला था जब तुमने ठेला शुरू किया था। याद है कितनों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन वही लोग आज तुम्हारे पकौड़ों की तारीफ करते हैं। अब वही सबक मैं भी सीख चुकी हूँ। लोगों की परवाह करने से चूल्हा नहीं जलता। तेरे अंदर सच में वो हिम्मत है जो मुझ में कभी नहीं थी। बस डर यही है कि कहीं ये बोझ तुझे तोड़ न दे। अगर टूटना किस्मत में होता तो अब तक टूट चुकी होती। लेकिन हर मुश्किल ने मुझे और मजबूत बनाया है। इस बार भी मैं खुद को साबित करूंगी। आप बस मेरा साथ दीजिए। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ सरिता ने ठान लिया कि अब ठेला वही संभालेगी। हाथ कांप रहे थे, पर दिल में हिम्मत की लौ जल रही थी। उसने आटे में मसाले मिलाए, आलू प्याज काटे और वही स्वाद बनाने की ठानी जिसे गांव वाले पहचानते थे। जब सरिता ठेला लेकर चौपाल पहुंची तो सबकी आंखों में हैरानी थी। अरे ये क्या, आज तो ठेले पर वीरेन नहीं भाभी जी खड़ी हैं। वाह रे बहू, हिम्मत देखो। इस बारिश में ठेला चलाना आसान काम नहीं। भाभी, पकौड़े तलना खेल नहीं है। ये धुआं, ये गर्मी, आप संभाल पाएंगी? भैया, वक्त से बड़ा कोई इम्तिहान नहीं होता। जब जिम्मेदारी सिर पर आती है तो औरत हो या मर्द सब संभल ही जाते हैं। भूख तो रसोई में झांककर ये नहीं पूछती कि आटा किसने गूंधा। सच कह रहे हो बहन, तुम्हारी हिम्मत को सलाम है। चलो जरा 2 प्लेट पकौड़े बना दो। और सुनो, पैसे पूरे मत लेना, थोड़ा ज्यादा रख लेना, मदद हो जाएगी। भैया, आपका साथ ही सबसे बड़ी मदद है। पैसा कभी पूरा नहीं होता, लेकिन हौसला मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। धीरे धीरे लोग सरिता के पकौड़े खाने लगे। गर्मा गर्म स्वाद और उसी पुराने जायके ने सबको हैरान कर दिया। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, ये तो बिल्कुल वीरेन भाई के हाथ का स्वाद है। वाह भाभी, वही करारी परत, वही नरमी, मजा आ गया। लगता है असली हुनर तो आपके ही हाथों में है। दिन बीतते गए। सरिता का ठेला अब सिर्फ पकौड़े बेचने की जगह नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव का मिलन स्थल बन गया।
हर शाम चौपाल पर पकौड़ों की खुशबू फैलते ही लोग अपने अपने काम छोड़कर वहीं आ जुटते। बरसात का मजा हो या धूप की थकान, सरिता के पकौड़े और चाय सबके लिए सुकून का सहारा बन गए। वाह भाभी, बिल्कुल वही स्वाद है जो वीरेन भाई के पकौड़ों में था। करारे भी हैं और अंदर से नरम भी। मजा आ गया। सच कहूं तो लगता है असली हुनर तो आपके ही हाथों में है। बहन, तूने तो सच में सबका दिल जीत लिया। अब तो हमारे बच्चे भी कहते हैं, अम्मा पकौड़े चाहिए तो सरिता भाभी के ठेले से ही लाना। शाम ढलते ही सरिता ठेले का हिसाब किताब संभालती। थकान चेहरे पर साफ दिखती, लेकिन आंखों में चमक थी। कमाई देखकर उसे लगता जैसे घर में फिर से उम्मीद लौट आई हो। देखो वीरेन, आज की कमाई। लोगों ने बड़े चाव से पकौड़े खाए और तारीफों की झड़ी लगा दी। सरिता के पसीने की हर बूंद अब घर की खुशहाली में बदल रही थी। उसके पकौड़े सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि उम्मीद का प्रतीक बन गए थे। गांव वाले हर दिन उसके साहस की मिसाल देते और वीरेन की आंखों में अपनी पत्नी के लिए नया सम्मान चमकने लगा था। एक शाम जब सरिता ठेला समेटकर घर पहुंची और वीरेन आंगन में उसकी राह देख रहा था, तभी दरवाजे पर भारी कदमों की आहट हुई। गुस्से से तमतमाया और घमंड से भरा सेठ हरिप्रसाद सामने खड़ा था। बस बहुत हो गया वीरेन। मैंने इंसानियत समझकर तुझे पैसे दिए थे इलाज के लिए, लेकिन अब तक लौटाने का नाम तक नहीं लिया। मुझे अपना पैसा चाहिए, वो भी तुरंत, वरना अंजाम बुरा होगा। सेठ जी, आपकी मेहरबानी से ही मेरा इलाज हो पाया। मानता हूं कि अब तक पैसा नहीं लौटा पाया, लेकिन यकीन मानिए मैं आपकी इज्जत गिरने नहीं दूंगा। इज्जत? इज्जत से पेट नहीं भरता रमेश। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, और अगर नहीं मिला तो समझ लेना ठेला भी जाएगा और घर भी। इतना कहते ही माहौल में खामोशी छा गई। वीरेन की आंखों में बेबसी थी, लेकिन तभी भीतर से सरिता बाहर आई। उसके हाथ में पैसों की गठरी थी और चेहरे पर डर की बजाय आत्मविश्वास झलक रहा था। ये लीजिए आपका पूरा पैसा, ब्याज समेत। हमने आपका कर्ज चुका दिया है सेठ जी। अरे वाह, तुम्हारी औकात से बाहर की रकम चुका दी। क्या अब अमीर हो गए तुम लोग? औकात पैसों से नहीं, हिम्मत से बनती है। और हाँ सेठ जी, याद रखिए, हमारी इज्जत पर उंगली उठाई तो ये गांव ही नहीं, खुद भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। बस अब और नहीं। मेरी पत्नी की इज्जत पर जो भी बोलेगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक शब्द और कहा तो यही धसा दूंगा धरती में। वीरेन की आंखों में आग देखकर सेठ हरिप्रसाद एक पल को जड़ हो गया। उसका घमंड चूर चूर हो गया और चेहरे का रंग उड़ गया। बिना कुछ कहे वो उल्टे पांव वहां से चला गया। आंगन में अब डर की जगह राहत की सांस थी। दोनों की आंखों में चमक थी। कर्ज का बोझ उतर चुका था और इज्जत और भी ऊंची हो गई थी। समय के साथ उनकी मेहनत रंग लाई। सरिता और वीरेन ने मिलकर इतना धन जोड़ लिया कि गांव में एक पक्का और बड़ा मकान खड़ा कर दिया। उस घर की हर दीवार उनकी मेहनत और संघर्ष की गवाही देती थी। देखो सरिता, ये सब तुम्हारी हिम्मत की वजह से मुमकिन हुआ। तुमने जिस तरह ठेला संभाला, उसने मेरी इज्जत और हमारा भविष्य दोनों बचा लिया। ये सब हमारी साझी मेहनत है। तुमने कभी हार नहीं मानी और मैंने तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दिया। यही हमारी असली दौलत है। पकौड़े अब सिर्फ एक व्यंजन नहीं रहे, बल्कि वीरेन और सरिता के साहस और संघर्ष की पहचान बन गए। सतलपुर गांव की गलियां जब जब बरसात में पकौड़ों की खुशबू से भरती, हर कोई कहता, ये खुशबू सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि मेहनत और हिम्मत की जीत की है।